Okay, dear students. So today's question is, in which bank do you have your deposits in? किस बैंक में है आपका खाता? सोच के बताइए। एसबीआई, पीपीएनबी, हाँ? वेदर इट इज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, किसमें है आपका बैंक अकाउंट? चलिए कोई नहीं, आपने आंसर अपने मन में सोच लिया होगा, मुझे बताना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके बैंक खाते में कितना पैसा है? हाउ मच डिपॉजिट डू यू हैव इन योर बैंक अकाउंट? सुनते ही आप सबके कान खड़े हो गए होंगे कि सर, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कोई बात नहीं, मुझे आंसर जानना नहीं है। आई जस्ट वांट यू टू थिंक अपॉन कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, बिकॉज वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज रिलेटेड टू योर डिपॉजिट और द अमाउंट दैट इज डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा चलिए, आप सबके मन में एक क्वेश्चन बार बार जरूर आता होगा कि हम बैंक में पैसा तो डालते हैं, बट व्हाट विल हैपन इफ द बैंक रन्स विथ योर मनी? अगर बैंक जो है वो आपका पैसा लेकर भाग जाएगी तो क्या होगा? कभी आया है ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में? हाँ? क्यों? क्योंकि देखिए, 2-2 रीज़न है इसके पीछे। क्या है रीज़न? पहला तो रीज़न है कि पहले भी बहुत सारे ऐसे बैंक में फ्रॉड्स होते रहे हैं। आप सबने सुना होगा नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ठीक है ना? उसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा अभी हाल-फिलहाल में 2020 में इन 2020 पीएमसी बैंक कोलैप्स कर गई, लक्ष्मी विलास बैंक, इसके अलावा येस बैंक का घोटाला तो आप सबको पता ही होगा, राणा कपूर एंड फैमिली, ठीक है? तो पैसा है तो वहाँ तो लोग दिमाग लगाएँगे ही, वहाँ तो कुछ न कुछ घोटाला, गड़बड़ी, फ्रॉड चलता रहेगा। तो इसी कारण से हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बार-बार आता रहता है कि हम जो पैसा बैंकों में डाल रहे हैं, वो कहाँ तक सेफ है? 1 सेकंड के लिए इंडिया से बाहर निकल कर देखते हैं। आपने सुना होगा कि 2022 में अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि एक बहुत बड़ी बैंक हुआ करती थी, कोलैप्स कर गई। उसके कुछ ही दिन बाद सिग्नेचर बैंक, एक और अमेरिकन बैंक था, वो भी कोलैप्स कर गया। ठीक? एक ग्लोबली सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक जीएसआईबी, जो कि वैश्विक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक्स मानी जाती है, जिसका सब आप सबने नाम सुना होगा, क्रेडिट स्विस, वो भी कोलैप्स कर गई। तो ऐसे में हम डिपॉजिटर्स के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन अ बैंक कोलैप्स और व्हेन आवर बैंक कोलैप्स? बाकी बैंकों से हमें क्या लेना देना? ठीक है ना? असली दिक्कत तो तब आती है ना जब अपने पर बीतती है। ठीक? तो हमारे मन में तो यही क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारा बैंक डूब गया तो हमारे पैसों का क्या होगा? ठीक है ना? इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितना पैसा डिपॉजिट है, बिकॉज़ मुद्दा जो है ना अमाउंट से ही रिलेटेड है। सुनिए अब जरा बात को। There is an organization in India by the name DICGC, ठीक? Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, ठीक है? It is a wholly owned subsidiary of RBI, as you can see on the board, ठीक? यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, ठीक है? ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग योर डिपॉजिट्स इन बैंक्स। यानी कि आपके बैंक में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है ना, उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करना इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है? ये आरबीआई के अंडर आती है। अब सुनिए, ये आपका कितना पैसा जो है वो इंश्योर्ड रखती है। 2020 से पहले थे तक ना, बिफोर 2020 भारत में बैंकों में पड़ा हुआ आपका केवल 1 लाख तक का डिपॉजिट ही इंश्योर्ड हुआ करता था। इट वाज इन ईयर 2020 व्हेन एन अमेंडमेंट वाज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट एंड प्रेजेंटली योर मनी इन अ पर्टिकुलर बैंक और इन वन बैंक is insured only up to 5 lakh rupee. This 5 lakh includes both principal as well as interest. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि किसी एक बैंक में आपने अलग-अलग खातों में, चाहे वो एफडी के रूप में कर रखा हो, चाहे आपने सेविंग अकाउंट के रूप में रख रखा हो, चाहे आपने करंट अकाउंट के रूप में रख रखा हो, चाहे आपने रिकरिंग डिपॉजिट करवा रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बैंक में आपका टोटल 5 लाख तक का पैसा जो है वो इंश्योर्ड है। बात समझ में आई? इस 5 लाख में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपने बैंक में 5 लाख डिपॉजिट कर रखा है और उस पर 50,000 इंटरेस्ट बन चुका है, तो आपका टोटल तो हो गया 5,50,000, 5,50,000। अगर वो बैंक फेल हो जाती है, यू आर ओनली एंटाइटल्ड टू गेट 5 लाख रुपए। वो 50,000 नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि 5 लाख तक ही तो इंश्योर्ड है ना। ठीक है? सिमिलरली अगर आपका किसी एक बैंक में अलग-अलग खातों में 6 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर रखा है,
ठीक? और मान के चलते हैं उसके ऊपर 20,000 जो है वो इंटरेस्ट बन रहा है। इवन इन दैट सिनेरियो इफ दैट बैंक फेल्स यू आर ओनली एंटाइटल्ड टू गेट 5 लाख रुपए। आपको 5 लाख तक ही मिलेगा। ठीक है ना? उस 5 लाख से ज़्यादा वाले अमाउंट के लिए आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है अगर वो बैंक फेल होती है। बात समझ में आया? एक और तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हमारा 3 लाख रुपया डिपॉज़िट है और अगर बैंक फेल होती है तो क्या हमको 5 लाख मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। इन दैट सिनेरियो आपको 3 लाख रुपया ही मिलेगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना है वो मिलेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हालाँकि ये दूसरी बात है कि भारत में जो है वो आरबीआई बैंकों को इतनी आसानी से डूबने नहीं देगी या गवर्नमेंट जो है उनके रेस्क्यू के लिए ज़रूर आती है, जैसा कि अभी येस बैंक के केस में हुआ था। येस बैंक की जैसे-जैसे स्थिति खराब होने लग गई थी, तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने एक कंसोर्टियम बिल्ड किया और जिसके थ्रू क्या किया, येस बैंक को सँभाल लिया। ठीक है? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आपका 5 लाख तक का ही पैसा इंश्योर्ड है। ठीक? ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कि आखिर डीआईसीजीसी आपको इंश्योरेंस का ये अमाउंट क्यों देती है? क्यों? क्योंकि आपके हर ₹100 डिपॉजिट के बदले डीआईसीजीसी सभी बैंकों से 12 पैसा प्रीमियम लेती है। एंड दिस प्रीमियम अकॉर्डिंग टू आरबीआई कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू डिपॉजिटर्स, यानी कि ये जो 12 पैसा प्रीमियम जा रहा है ना आपके डिपॉजिट के ऊपर, ये बैंक आपसे चार्ज नहीं कर सकती है, ये बैंक को अपनी तरफ से देना है। अब वो प्रत्येक ₹100 के डिपॉजिट पर फॉर एवरी 100 रुपी डिपॉजिटेड इन अ पर्टिकुलर बैंक डीआईसीजीसी टेक्स 12 पैसा। और अगर कोई बैंक फेल हो जाता है तो फिर उसके डिपॉजिटर को वो क्या करती है, 5 लाख तक रुपया वापस लौटा देती है। अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट अमेंडमेंट इन 2020, in the event of a failure of a bank, the depositors are entitled to get their money within 90 days of the bank failure। यानी कि आज अगर बैंक फेल हुआ है ना, तो इसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो आपका पैसा मिल जाएगा। दिस इज द सिनेरियो। बात समझ में आई यहां तक? अब जरा देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या हमारा बैंक जो है वो ऐसा इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली एक गूगल सर्च करना है। गूगल पर जाके आपको टाइप करना है डीआईसीजीसी। जैसे ही आप डीआईसीजीसी टाइप कीजिएगा, आप इस वेबसाइट पे चले आइएगा, जो कि डीआईसीजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखेगा इंश्योर्ड बैंक्स का। इस इंश्योर्ड बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ऐसे कई सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। ठीक है? जैसे मान के चलते हैं कि आपने किसी प्राइवेट बैंक में अपना पैसा डाल रखा है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको एक लिस्ट दिख जाएगा। आपको बस ये देख लेना है कि आपके बैंक का नाम इस लिस्ट में है कि नहीं। अगर आपके बैंक का नाम इस लिस्ट में है, तो आपका डिपॉजिट उस बैंक में 5 लाख तक बिल्कुल इंश्योर्ड है। आप निश्चिंत हो सकते हैं। ठीक है ना? इसी से एक और बात समझ में आती है, दैट इज़ द रीज़न व्हाई पीपल प्रेफर कीपिंग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। इसी कारण से लोग जो है ना, वो कई सारे बैंक खाते खुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल 5 लाख तक है तो ही तो इंश्योर्ड है ना। ठीक है? तो ये था हमारा डीआईसीजी से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन डीआईसीजी से संबंधित थी, वो सारी मैंने दे दी आपको। तो अगर आपको ऐसे ही इकोनॉमिक्स अगर समझना है, रियल लाइफ से लिंक करके एक-एक टॉपिक को ऐसे ही मज़ेदार तरीके से समझना है, तो आपको क्या करना है? आपको बस आईबीई को कॉन्टैक्ट करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो कि गंगा मार्केट में स्थित है। आप यहाँ आ सकते हैं और आप हमें जॉइन कर सकते हैं ऐसे ही मज़ेदार तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए और अपने ऑफिसर बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए। थैंक यू।